नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। मैं ब्रिज मोहन आपका स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार SSC CGL प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर सीरीज के आज की इस वीडियो में हम थर्ड CGL की पुनर्परीक्षा जो कि 5 मार्च 2023 को हुई थी, उसके GK GS के सभी प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले के सभी प्रश्न पत्र के वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो उसे भी अवश्य देख लें। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? 36वां राष्ट्रीय खेल गुजरात के 6 शहरों में हुआ था। 36वें राष्ट्रीय खेल में भारतीय सशस्त्र बल की टीम प्रथम स्थान पर रही थी। दूसरा स्थान महाराष्ट्र और तीसरा स्थान हरियाणा का था। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 में खेला गया, जिसमें प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र रहा। अगला प्रश्न, फैज़ाबाद से 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? फैज़ाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला द्वारा किया गया था। बहादुर शाह जफ़र ने दिल्ली में नेतृत्व किया था। इन्होंने अपने सेनापति बख्त खां को नेतृत्व सौंपा। बेगम हज़रत महल ने लखनऊ में क्रांति का नेतृत्व किया और नाना साहब ने कानपुर में नेतृत्व संभाला। घनत्व का SI मात्रक क्या होता है? घनत्व का SI मात्रक होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम। मास हो गया किलोग्राम और वॉल्यूम हो गया MQ। तो इस तरह घनत्व का SI मात्रक हो गया किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 ईस्वी में लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में हुई थी। इस सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती बने थे तथा प्रथम सचिव NG रंगा को बनाया गया था। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन थे? विंग्स ऑफ फायर पुस्तक APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा यूनाइटेड माइंड्स भी इनकी प्रमुख पुस्तक है। अगला प्रश्न है, बॉम्ब साइक्लोन कहाँ आया था? यह दिसंबर 2022 में अमेरिका में आया था। नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेटिव प्रोजेक्ट कब आया था? यह प्रोजेक्ट जुलाई 2006 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य कृषि में नवाचारों को बढ़ावा देना है। इथियोपिया की राजधानी कहाँ है? इथियोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा। अक्रा घाना की राजधानी है। नैरोबी केन्या की राजधानी है और काहिरा मिस्र की राजधानी है। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा क्या थी? फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा थी फुतुहात-ए-फिरोज शाही। यह फिरोज शाह तुगलक ने फारसी भाषा में लिखी थी। सुमीत नागल किस खेल से संबंधित है? सुमीत नागल टेनिस खिलाड़ी है। वानी जयराम को भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा मिला? भारत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है भारत रत्न, दूसरा होता है पद्म विभूषण और तीसरे नंबर का बड़ा पुरस्कार होता है पद्म भूषण और चौथे नंबर का हो जाएगा पद्मश्री। तो यहाँ पूछा जा रहा है तीसरा सबसे बड़ा, तो पद्म भूषण। इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। यह एक गायिका थी। हिंदी भाषा के विकास से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? हिंदी भाषा के विकास से संबंधित अनुच्छेद देखा जाए तो वह है 351, जबकि संघ की राजभाषा का उल्लेख अनुच्छेद 343 में किया गया है। मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि क्या थी? मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि थी ब्राह्मी लिपि। सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया, जिसे कि सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1838 ईस्वी में पढ़ा। पानी की अस्थायी कठोरता सोडियम के किस यौगिक से दूर की जाती है? इसे दूर किया जाता है सोडियम कार्बोनेट के द्वारा। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। बहलोल लोधी का पुत्र था सिकंदर लोधी और सिकंदर लोधी का पुत्र था इब्राहिम लोधी, जो कि लोधी वंश का अंतिम शासक था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी की हत्या की और मुगल वंश की स्थापना की। इब्राहिम लोधी सल्तनत काल का वह पहला शासक था जो कि युद्ध भूमि में मारा गया। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में अंगूठा किसे दर्शाता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में अंगूठा बल की दिशा को दर्शाता है। बुद्ध चरित के लेखक कौन है? बुद्ध चरित के लेखक हैं अश्वघोष। बुद्ध चरित को बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। यह संस्कृत भाषा में रचित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में हुई थी। कीव किसकी राजधानी है? रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था। यूक्रेन कीव
काफ़ी चर्चे में रहा। रूस की राजधानी है मॉस्को, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो और हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। अंतर्राष्ट्रीय मार्स आइस मैपिंग मिशन किसका है? यह मिशन है नासा का। बंगाली भाषा की लिपि क्या होती है? बंगाली भाषा की लिपि होती है नागरी। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? यदि आवर्त सारणी में हम बाएं से दाएं तरफ जाएं तो विद्युत धनात्मकता घटते जाती है। निचली बर्मा को भारत में किसके काल में विलय किया गया था? बर्मा जो वर्तमान में अभी म्यांमार है, उसके दक्षिणी भाग को 1852 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने भारत में विलय कर लिया था, जबकि लॉर्ड डफरिन ने 1885 ईस्वी में शेष बर्मा को भारत में विलय कर लिया था। परंतु बाद में 1935 में बर्मा पूरी तरह से भारत से अलग हो गया और 1948 में वह स्वतंत्र हुआ। इसका उत्तर डलहौजी हो जाएगा। पहले डलहौजी ने 1852 में निचली बर्मा को भारत में विलय किया और फिर डफरिन ने 1885 में शेष बर्मा को भारत में विलय कर लिया था। BaCl2 + NaSO4 ये मिलकर बना BaSO4 + 2NaCl में कौन सी अभिक्रिया है? यहाँ देखिए विस्थापन हो रहा है। क्लोरीन चला गया सोडियम के साथ और सल्फेट आ गया बेरियम के साथ। यहाँ देखिए दोनों जगह विस्थापन हुआ है, तो इसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। गांधी जी किस आंदोलन से नहीं जुड़े थे? स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में हुआ था। उस समय ये भारत में थे भी नहीं। स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में करजन के शासनकाल में हुआ था। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? जिस समय यह परीक्षा हुई थी उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश थे DY चंद्रचूड़, परंतु अभी वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं संजीव खन्ना, जो कि 51वें क्रम के चीफ जस्टिस हैं। राष्ट्रपति के महाभियोग के आरोप पत्र पर कितने लोगों का हस्ताक्षर होता है? इस पर सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है और साथ ही राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इसकी सूचना देनी होती है। राज्यसभा में सभापति और उपसभापति के अनुपस्थित होने पर सदन की अध्यक्षता कौन करता है? यदि राज्यसभा में ऐसी स्थिति आती है कि सभापति और उपसभापति दोनों अनुपस्थित हों तो वैसी परिस्थिति में उपसभापतियों का एक पैनल होता है। उस पैनल का कोई सदस्य सदन की अध्यक्षता कर सकता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। यह योजना कृषि पर आधारित थी। इसमें कृषि विकास पर बल दिया गया। अधिकांश प्राचीन बौद्ध ग्रंथ की भाषा क्या थी? अधिकांश बौद्ध साहित्य पाली भाषा में रचित हैं। भगवान बुद्ध ने भी अपने उपदेश पाली भाषा में ही दिए थे। अगला प्रश्न है, शांति की मूर्ति यानी स्टैचू ऑफ पीस कहाँ स्थापित की गई है? स्टैचू ऑफ पीस को स्थापित किया गया है राजस्थान में। यह जैन धर्म गुरु श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज का स्टैचू है। राजतंत्र के बाद नेपाल में किस तरह की शासन अपनाई गई थी? 2008 ईस्वी में नेपाल में राजशाही व्यवस्था खत्म हुई और लोकतांत्रिक गणराज्य व्यवस्था अपनाई गई। लेगोंग नृत्य कहाँ से संबंधित है? यह नृत्य इंडोनेशिया से संबंधित है। 2015 में इसे यूनेस्को ने अपने सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के हनन पर न्यायालय जाने से रोक सकता है? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 359। अनुच्छेद 359 अन्य मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित है, जिसमें कि अनुच्छेद 20 और 21 अपवाद है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप दिया गया था। इसके तहत भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। तारे टिमटिमाते हैं, इसका कारण क्या है? साथियों, आप इसका उत्तर कमेंट करके बताएं। क्या यह प्रकाश के परावर्तन द्वारा होता है या अपवर्तन या वर्ण विक्षेपण या प्रकीर्णन? इसमें से जो भी उत्तर है वो आप कमेंट करके बताएं। दीपोर झील कहाँ स्थित है?
दीपोर झील असम में स्थित है। यह एक मीठे पानी की झील है और साथ ही यह एक रामसर स्थल भी है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? एनीमिया रोग आयरन की कमी से होता है। एनीमिया रोग में बच्चों में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान का युग्म गलत है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला मध्य प्रदेश में है, ये सही है। इंद्रावती दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में है, यह भी सही है। बांधवगढ़ उमरिया मध्य प्रदेश में है, यह भी सही है। कूनो नेशनल पार्क छिंदवाड़ा नहीं श्योपुर मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न, भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या शामिल था? भारत शासन 1919 जिसे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, इसमें प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था शामिल की गई थी। और भारतीय शासन अधिनियम 1935 में केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली का प्रारंभ किया गया था। निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह है? अब ग्रहों का क्रम देखते हैं। सबसे पहले है बुध, उसके बाद शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर है मंगल, इसके बाद फिर एस्टेरॉयड बेल्ट है, उसके बाद फिर आता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और फिर नेपच्यून। तो ये जो चारों ग्रह हैं इसे पार्थिव ग्रह कहा जाता है और ये जो चारों ग्रह हैं उसे जोबियन ग्रह कहा जाता है। तो पूछा जा रहा है इनमें से कौन पार्थिव है, तो इसमें मंगल हो जाएगा। बृहस्पति, शनि, अरुण ये सब जोबियन ग्रह हैं। नेहरू रिपोर्ट की मांगे क्या थी? नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू द्वारा निर्मित की गई थी। इसमें डोमिनियन राज्य और प्रांतीय स्वायत्तता की मांग की गई थी। आयकर की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? आयकर की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई थी। इनमें से कौन बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान है? बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान है बेसाल्ट। जब द्रवित लावा या मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आता है और यह तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है तो इसे बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। बेसाल्ट चट्टान उसका एक उदाहरण है। और जब द्रवित लावा या मैग्मा पृथ्वी के सतह के अंदर ही ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो उसे प्लूटोनिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। चाय के निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है? चाय के निर्यात में भारत का स्थान है दूसरा और पहला स्थान है चीन का। बालिकाओं की शिक्षा और कल्याण से संबंधित योजना कौन सी है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह योजना केंद्र सरकार ने 2015 में लॉन्च की थी। मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत का कौन सा स्थान है? उस समय भारत का स्थान 132वां था और वर्तमान में भारत का स्थान 134वां है और 2 अंक पीछे खिसक गया है। चंदन की लकड़ी भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? चंदन की लकड़ी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक राज्यों में पाई जाती है। तो तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों ऑप्शन मिल रहा है, ये सही होगा। आरबीआई ने दृष्टिबाधितों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आरबीआई ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए मुद्रा की पहचान करने में सहायता के लिए मनी ऐप लॉन्च किया है। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बनाया गया है। दूध से दही बनाने में कौन सहायक होता है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु। यह दूध में उपस्थित लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलता है। भारतीय तटरक्षक जहाज सुजीत को कहाँ से लॉन्च किया गया था? सुजीत को गोवा से लॉन्च किया गया था। इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा डिज़ाइन और निर्मित किया गया है। भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है भिखारी ठाकुर को। भिखारी ठाकुर अपने भोजपुरी गीतों और नाटकों की रचना एवं सामाजिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे। एफडीआई प्राप्तकर्ताओं में भारत का कौन सा स्थान है? एफडीआई प्राप्तकर्ता देशों में भारत का स्थान 7वां है, परंतु वर्तमान में अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में एफडीआई प्राप्तकर्ताओं में भारत का स्थान 15वां है। हरे पौधे क्या हैं? हरे पौधे उत्पादक हैं। मानव विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्न में से किसका प्रति व्यक्ति आय अधिक है? 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार इनमें से मालदीव का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। मानव भूगोल के पिता कौन है? मानव भूगोल के पिता विडाल डी ब्लॉच को कहा जाता है। सम्राट अशोक के समय चीन का शासक कौन था? सम्राट अशोक के समय चीन का शासक था शी हुआंग ती। इसने ही शको या सीथियन
से अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए चीन की महान दीवार का निर्माण करवाया था। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड को श्वेत क्रांति भी कहा जाता है। साथियों, आप कमेंट करके बताएं कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे। अगला प्रश्न है, प्राकृत भाषा की उत्पत्ति किससे हुई? प्राकृत भाषा की उत्पत्ति अर्धमगधी भाषा से हुई। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? पश्चिमी तटीय भाग को दो भाग में बांटा गया है। मुंबई से गोवा तक के तट को कोंकण तट कहा जाता है तथा कर्नाटक और केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। तो उत्तरी भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को मालाबार तट। ये देखिए, जीके में ही रीजनिंग का प्रश्न है। उस विकल्प का चयन करना है जिस प्रकार से एमीटर विद्युत धारा यानी कि विद्युत धारा की माप करते हैं एमीटर से। आर्द्रता की माप की जाती है हाइग्रोमीटर से। इनमें से कौन अलग है? पानीपत, हल्दी घाटी, सोमनाथ, घाघरा। पानीपत का युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी युद्ध हुआ था, घाघरा का युद्ध हुआ था, सोमनाथ मंदिर था जिसे कि महमूद गजनवी ने लूटा था। तो इस तरह इसमें से अलग है सोमनाथ मंदिर। अगला प्रश्न है, दाब मापने के लिए एसआई इकाई क्या है? दाब मापने की एसआई इकाई है पास्कल। दाब का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है जिसे कि पास्कल भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है? आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक कहा जाता है जॉन डाल्टन को। जॉन डाल्टन ने सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में परमाणु की संरचना संबंधी एक नियम दिया था जिसे कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा गया। चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसी घुलनशील चट्टानों के अपक्षय के कारण ही इन मैदानों का निर्माण हुआ है। कौन से मैदान का निर्माण हुआ है इसके कारण? इसके कारण कास्ट मैदानों का निर्माण हुआ है। विटामिन B12 आमतौर पर किसमें मौजूद नहीं होता है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। इसमें कोबाल्ट होता है जो कि रक्त की उत्पत्ति में सहायक होता है। विटामिन B12 जंतु उत्पाद से ही प्राप्त होता है। वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थों में विटामिन B12 नहीं पाया जाता। कंप्यूटर को चालू करने और सिस्टम को पावर देने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को कहते हैं बूटिंग। यह प्रश्न भी रीजनिंग का है जो कि जीके से रिलेटेड है। अफ्रीका का ही एक देश है अल्जीरिया। उसी तरह दक्षिण अमेरिका का एक देश है अर्जेंटीना। मैक्सिको उत्तर अमेरिका का देश है। जर्मनी यूरोप का देश है और कनाडा उत्तर अमेरिका का देश है। जीके से ही संबंधित एक और रीजनिंग। 4 शब्द दिए गए हैं, इसमें से जो असंगत है उसे चुनना है। पेसो मुद्रा है, रियाल मुद्रा है, बात मुद्रा है, ओस्लो राजधानी है, इसलिए ये सबसे अलग है। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो। अगला प्रश्न है, कोरल ड्रा किसका उदाहरण है? कोरल ड्रा डीपीटी का उदाहरण है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। इसका प्रयोग किताबें, समाचार पत्र, कार्ड्स ये सब के डिजाइनिंग में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा धोवन सोडा का उपयोग नहीं है? धोवन सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इसका उपयोग पेयजल को कीटाणुओं से मुक्त बनाने के लिए किया जाता है, यही उपयोग इसका नहीं है। इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है, ये सही है। इसका उपयोग घरेलू उद्देश्यों के लिए क्लीनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, यह भी सही है। इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज़ बनाने के उद्योग में किया जाता है, यह भी सही है। अगला प्रश्न है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? इसका सामान्य नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.12H2O, इसीलिए इसे हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे कि क्लोरोफिल कहा जाता है। यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है, और जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सके उसे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है? मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है गेहूँ। इसके अलावा ज्वार, बाजरा, रागी ये सब मोटे अनाज का उदाहरण है। साथियों, ये थे बिहार एसएससी सीजीएल 3rd की पुनर्परीक्षा जो कि 5 मार्च 2023 को ही थी, उसके जीके जीएस के सभी प्रश्न। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो।
वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।